यस वेलकम स्टूडेंट। तो माई सेल्फ तुल वाघमोड़े आपके नीट रिवीजन लेक्चर नंबर 2 में सबका स्वागत है। तो लास्ट वाला जो लेक्चर है उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल ये जो भी लेक्चर चल रहे उसको आपको जैसे हमारे लेक्चर खत्म हो रहे वैसे आपको उसके नोट्स आपके नोटबुक में प्रिपेयर करना है ताकि आपको ये रिवीजन के लिए काम आएंगे। तो एक हाथ से आपको एनसीईआरटी रीड करते रहना है। दूसरा पॉइंट है कि आपको साइमल्टेनियसली कौन सा पार्ट फोकस करना है उसके लिए रिवीजन लेक्चर्स है। और तीसरी बात है कि आपको पैरेलल क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। पास्ट ईयर के करो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के करो या कोई एमसीक्यू बुक से आप अच्छा रिकमेंडेड कोई भी बुक यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। बट पैरेलल ये चीजें आपके होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लास्ट वाले पार्ट के आगे पार्ट कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो पार्ट है वो डिटेक्शन ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन्स ऑन अल्केन्स वाली टेस्ट यहाँ पे हम लेंगे। चलो, तो यहाँ पे हेडिंग है हमारा डिटेक्शन ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन्स। डिटेक्शन, तो डिटेक्शन ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन्स, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐसे टाइप के हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं अल्केन के पास। तो उसमें से टर्शरी हाइड्रोजन ये टेस्ट देगा, सेकेंडरी और प्राइमरी हाइड्रोजन ये टेस्ट देने वाला नहीं। तो फिलहाल ऑर्डिनरी जो अल्केन होते हैं वो ऑक्सीडेशन यहाँ पे उनका बिल्कुल भी नहीं होता है या रेजिस्ट हो जाते हैं यदि वो उनके पास टर्शरी हाइड्रोजन नहीं है। बट टर्शरी हाइड्रोजन है तो उसका रिएक्शन हो जाता है। तो कैसे हो जाता है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रही है, पहले तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है क्या, ऑर्डिनरी अल्केन जो है उनका ऑक्सीडेशन यहाँ पे ऑर्डिनरी अल्केन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। तो कौन से फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है कौन से अल्केन का, तो अल्केन ऐसे कि जिनके पास टर्शरी हाइड्रोजन हो, टर्शरी हाइड्रोजन वो ही अल्केन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे उनका क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। और क्या यूज करके, आपको सॉलिड पोटेशियम पर मैग्नेट यूज करना है। सॉलिड पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका मतलब ये जो अल्केन्स है वेपर्स वो सॉलिड पोटेशियम पर मैग्नेट के ऊपर से यहाँ पे पास करने, तो यहाँ पे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पे रिएक्शन को समझते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक ऐसा अल्केन लिया है कि जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। यहाँ पे आपका टर्शरी हाइड्रोजन ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपका टर्शरी हाइड्रोजन। तो ये CH3 वाला जो कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन को जो भी हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं उसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोला जाता है। प्राइमरी कार्बन मतलब एक कार्बन को एक ही कार्बन है तो इस कार्बन को प्राइमरी बोला जाएगा। इस कार्बन को भी एक ही कार्बन है तो इसको भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। और ये जो कार्बन है उसको 3 कार्बन है, ऊपर वाला एक, इधर वाला एक, इधर वाला एक, तो ये टर्शरी। और इसको जो भी हाइड्रोजन है उसको बोला जाएगा टर्शरी हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा कौन सा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लिखेंगे टर्शरी हाइड्रोजन। तो ये है हमारा कौन सा हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन। तो इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे होने वाला, बाकी कोई हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने वाला है ना, तो सेकेंडरी होगा ना तो प्राइमरी होगा। बाकी कोई हाइड्रोजन का कुछ हलचल होने वाली नहीं है, जो भी हलचल होगी ये टर्शियरी हाइड्रोजन की होगी। और यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या करना है, सॉलिड पोटेशियम पर मैग्नेट। ये तो वेपर है, वेपर को हम उस सॉलिड के ऊपर से क्या करेंगे, पास करेंगे। समझ रहे ना। तो चलो यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं पोटेशियम पर मैग्नेट इसको भी लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखो KMnO4 इसके सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। और ये जो वेपर है इसमें से पास करने के बाद यहाँ पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, अल्कोहल नाम का फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, अल्कोहल। ये हमारा है अल्केन, कौन सा अल्केन है, यहाँ पे अल्केन विच हैविंग टर्शरी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अदर देन दिस अल्केन यहाँ पे यूज करेंगे, टर्शरी हाइड्रोजन ने ऐसा अल्केन यूज करेंगे तो यहाँ पे नो रिएक्शन, बिल्कुल यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। चलो, तो इसके अंदर हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि टर्शरी हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, टर्शरी हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, उसका अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल, मतलब प्रोडक्ट में अल्कोहल बनेगा। दूसरी बात है यहाँ पे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो कार्बन के हाइड्रोजन है
उसका यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन डज नॉट ऑक्सीडाइज, तो उनका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिलहाल एक रिएक्शन से भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे देख सकते हैं अल्केन यूज किया हमने, KMnO4 सॉलिड यूज किया है और यहाँ पे कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है और ये भी प्राइमरी कार्बन है। तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये आपके क्या है सेकेंडरी हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके प्राइमरी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको कोई टर्शियरी हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे कोई टर्शियरी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब कोई रिएक्शन ही होने वाली नहीं, कोई अल्कोहल बनने वाला ही नहीं। पॉइंट क्लियर है ना? तो एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिटेक्शन कर रहे हैं हम टर्शियरी हाइड्रोजन का जो अल्किन के पास है। चलो तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे। तो अभी ये जो पॉइंट है वो है डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम, मतलब जो भी हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को कनेक्ट है उस हाइड्रोजन हमें डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें ये प्रूव हो जाता है कि अल्काइन जो है एसिडिक कैरेक्टर का है। यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन बाहर आ रहा है वो H+ के फॉर्म में बाहर आ रहा है, समझ रहे ना? तो डिटेक्शन करना है हमें हाइड्रोजन को कि जो ट्रिपल बॉन्ड को है, मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्डेड, मतलब sp2 कार्बन का हाइड्रोजन और sp3 कार्बन का हाइड्रोजन कुछ काम का नहीं है यहाँ पे। तो हमें फिलहाल यूज क्या करना है, यहाँ पे सोडियम यूज करना है और NaNH2 यूज करना है, दोनों भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो चलो यहाँ पे 1 बाय 1 पॉइंट समझते हैं। सोडियम मेटल्स यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, सोडियम मेटल, और दूसरा कौन यूज करते हैं, सोडामाइड। देखो यहाँ पे सोडियम मेटल और सोडामाइड मतलब NaNH2, दोनों भी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे H+ के फॉर्म में निकालने की ताकत इनमें ज्यादा है, तो इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। NaNH2 के ऊपर माइनस चार्ज, Na के ऊपर प्लस चार्ज है, और यहाँ पे इंडिविजुअल सोडियम है, यहाँ पे जो है सोडियम ये प्लस Na+ यहाँ पे बन जाने वाला है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, समझ रहे ना? तो लॉस हुए इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, वहाँ पे H+ के पास जाएंगे, H+ से उसका बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम यूज करके हाइड्रोजन गैस बनेगा, और यहाँ पे NH2 माइनस है, तो माइनस है तो ये H+ को पकड़ेगा। तो यहाँ पे ये समझेंगे दोनों भी स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो इथाइन है मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, यहाँ पे इथाइन ले सकते हैं या कोई भी ऐसा ट्रिपल बॉन्ड की जहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यदि सोडियम के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो उसका यहाँ पे बनेगा एसेटेनालाइड, इसका मतलब अल्केनाइड बनेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाएगा। और यदि हम सोडामाइड यूज करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका अमोनिया बाहर जाएगा। तो आप सोडियम यूज कर रहे तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा, और NaNH2 यूज कर रहे तो अमोनिया बाहर जाएगा। तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो अमोनिया वाली केस में आपको ध्यान में रखना है, इन केस ऑफ, ऐसा यहाँ पे लिखेंगे, इन केस ऑफ NaNH2 इज यूज, तो यहाँ पे NH3 विल बी फॉर्म। पॉइंट क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो यहाँ पे अल्केन वाली केस में और अल्किन वाली केस में यहाँ पे ऑब्जर्व ही नहीं होती है। तो यदि हम अल्किन में इथिन लेंगे और अल्केन में इथिन लेंगे तो इस वाली केस में यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी नहीं। इसका मतलब इन शॉर्ट क्या है, इसका इन शॉर्ट मतलब ये है कि रिएक्शन ओनली एंड ओनली इथाइन YNA के ऊपर रिएक्शन होने वाली है, और यहाँ पे हमें प्रूव हो जाता है कि इसका नेचर एसिडिक है। किसके कंपैरिजन से एसिडिक है, इथिन और इथेन के कंपैरिजन से इथाइन ज्यादा एसिडिक होता है। इथाइन का हाइड्रोजन मतलब ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे हम लिखेंगे, एक रिएक्शन के थ्रू समझेंगे, थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक एसिटिलीन मॉलिक्यूल लिया हुआ है, एक इथाइन मॉलिक्यूल लिया हुआ है। इसके अंदर आप ये दोनों जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये जो दोनों हाइड्रोजन है, देखो ये दोनों हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को कनेक्ट है ना।
ये दोनों भी हाइड्रोजन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड को कनेक्ट है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन को कनेक्ट है। इसका जब हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो हाइड्रोजन कौन से एटम को कनेक्ट है वो बहुत समझना जरूरी है, sp हाइब्रिडाइजेशन को कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बोथ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, बोथ हाइड्रोजन एटम किसको कनेक्ट है, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन को, और sp हाइब्रिडाइजेशन को कनेक्ट है तो वो कौन से नेचर के रहेंगे, एसिडिक नेचर के रहेंगे। पॉइंट क्लियर है ना। तो यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3। तो sp2 और sp3 से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना पाई बॉन्ड बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, फंडा एकदम क्लियर है, मतलब sp3 से तो बहुत ज्यादा रहेगा। तो इसका ये जो हाइड्रोजन है वो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक एसिडिक कैरेक्टर देगा। ये दोनों भी हाइड्रोजन यहाँ पे आपको कौन सा कैरेक्टर शो करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। पॉइंट क्लियर है। अभी देखो ये तीसरा मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का कंपाउंड है, प्रोपाइन है। तो यहाँ पे आपको sp2 कार्बन कौन सा दिख रहा है, देखो sp2 कार्बन यहाँ पे, तो ये है sp कार्बन चाहिए हमें, sp2 नहीं sp। तो sp कार्बन को सीधा कनेक्ट वाला हाइड्रोजन ये, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं आप, ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। पॉइंट क्लियर है ना। तो यहाँ पे ओनली वन हाइड्रोजन एसिडिक है, ओनली वन हाइड्रोजन। यहाँ पे दिखा अभी, यहाँ पे ये जो है ये हाइड्रोजन यहाँ पे आपका खाली क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा, ना कि अभी ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन बिल्कुल भी एसिडिक कैरेक्टर शो करने वाली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपको सोचना भी नहीं है कि आपको sp2 कार्बन है या आपका यहाँ पे sp3 कार्बन है उसका हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक रहेगा, बिल्कुल नहीं। ओनली sp कि जिसके ऊपर 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइड्रोजन ओनली एंड ओनली एसिडिक है। पॉइंट क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे, तो कि यहाँ पे हम इथाइन लेंगे, H C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एसिटिलीन मॉलिक्यूल ले रहे, एसिटिलीन ले रहे मतलब एक इथाइन ले रहे। तो इथाइन के अंदर आपको दिख रहा है कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, जो यहाँ पे sp कार्बन को कनेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये दोनों भी हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक नेचर के। तो एकदम सीधी बात है, यहाँ पे हम सोडियम यूज कर रहे हैं, तो यदि हम यहाँ पे सोडियम है तो ये सोडियम आपका एक बेस का काम करेगा, मतलब यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन निकलेगा वो H+ के फॉर्म में यहाँ पे बाहर निकलने वाला है। तो ये कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे, तो ये नहीं यहाँ पे किसका काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो एल बिल्कुल भी इस रिएक्शन को, मतलब यहाँ पे जो भी चल रहा है बिल्कुल भी कोई मिस नहीं करना है, जो भी एनसीईआरटी के अंदर है उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे फिलहाल ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ से आपका बाहर क्या आने वाला है, H+, तो H+ बाहर आएगा, तो उस प्लस को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये सोडियम देगा, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे H+ लेगा, इसका मतलब ये एसिडिक नेचर का है। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो कौन सा नेचर का हाइड्रोजन है, एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे लिखेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो चलो यहाँ पे 1 बाय 1 निकालेंगे। तो पहले तो आपका बनेगा क्या वो देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन, इस सोडियम ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो H+ के फॉर्म में बाहर आ गया, H+ ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, एटॉमिक हाइड्रोजन बन गया, हाफ मोल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 मोल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन का क्या बनेगा, हाफ मोल ऑफ H2 गैस बनेगा। तो ये बन रहा है आपका गैसेस हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर आ गया, उसको 1 मोल Na+, यहाँ पे सोडियम से 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो यहाँ पे Na+ बनेगा, यहाँ पे H+ बनेगा, H+ 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पे H2 गैस बनाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया मोनोसोडियम, इसको हम लिखेंगे मोनो
सोडियम इथेनाइड्स, मोनोसोडियम इथेनाइड्स बन गया। अभी मोनोसोडियम इथेनाइड्स का आगे क्या बनने वाला है देखो, तो यहाँ पे मोनोसोडियम इथेनाइड को थोड़ा सा बाजू में कर दिया है, तो यहाँ पे रिएक्शन का एरो ड्रॉ करना है मुझे। अभी यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी फर्दर यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे आपका बचा हुआ हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है NaNH2। ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो चलो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे जो बचा हुआ H+, बचा हुआ हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकालेंगे। तो ये Na+ है, तो यहाँ पे NH2- है, तो ये माइनस यहाँ पे H+ को पकड़ेगा, तो यहाँ पे फिर अमोनिया बाहर जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे आपका कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा। तो देखो यहाँ पे 2 माइनस बन गए, तो यहाँ पे 2 सोडियम बनेंगे। तो इसको इन शॉर्ट कैसा लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखते हैं NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA। तो ये बन गया सोडियम, यहाँ पे इथेनाइड्स, डाइसोडियम बोलते हैं इसको, डाइसोडियम इथेनाइड्स। और यहाँ पे यदि हम ओनली सोडियम यूज करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा, और यहाँ पे NaNH2 यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका अमोनिया बनेगा। तो आपका हाइड्रोजन कब बनेगा, यदि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ NaNH2, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ NaNH2 यहाँ पे Na यूज करेंगे तो हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। कितना मोल, आधा मोल। तो ये आधा एक पूरा हो जाएगा, और यहाँ पे NaNH2 यूज करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका क्या बनेगा, NH3 गैस बाहर जाएगा। तो आप कौन यूज कर रहे हैं, सोडियम यूज कर रहे हैं या NaNH2 यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। H2 बाहर जाएगा, NH3 बाहर जाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे भी आधा मोल H2 के बदले में यहाँ पे आपका NH3 बाहर जाएगा, यहाँ पे भी NH3 बाहर जाएगा, तो आपका 2 मोल ऑफ NH3 बाहर जाएगा। और आपको यहाँ पे खाली सोडियम, यहाँ पे इधर 1 मोल, इधर 1 मोल सोडियम यूज किया, तो इधर आधा मोल हाइड्रोजन, इधर आधा मोल हाइड्रोजन, तो 1 मोल यहाँ पे आपका पूरा हाइड्रोजन। यहाँ पे इन शॉर्ट इस रिएक्शन को यहाँ पे देखा थे। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखा है, इथाइन 1 मोल यूज किया है, यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे आपका 1 मोल हाइड्रोजन गैस बाहर गया। तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस को बाहर करने के लिए आपको 2 मोल सोडियम का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 मोल एसिडिक हाइड्रोजन थे, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिल गया 1 मोल। तो पॉइंट यहाँ पे एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन और एक समझेंगे। देखो हमने एक 3 कार्बन का ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड लिया है, प्रोपाइन लिया है। देखो प्रोपाइन यूज किया है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपको सफिशिएंट हो जाएगा। या तो 1 मोल Na यूज करो, 1 मोल Na यूज करेंगे तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन कैसे हो जाएगी देखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे आपका माइनस और यहाँ पे आपका प्लस, Na+, यहाँ पे कार्बन पे माइनस, तो इसको सोडियम प्रोपेनाइड बोला जाएगा, सोडियम प्रोपियानाइड्स। तो ये सोडियम प्रोपेनाइड बना, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाफ मोल H2 गैस बाहर जाएगा। तो यदि आप यहाँ पे सोडियम यूज कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ सोडियम यहाँ पे NaNH2 यूज करेंगे। देखो यहाँ पे यही रिएक्शन है, सेम बदलेगा कुछ नहीं, खाली बाय प्रोडक्ट बदलेगा। तो यहाँ पे हम NaNH2 यूज करेंगे, Na+ है, NH2- है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर -चार्ज, तो रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन यहाँ पे निकलने वाला है, ओनली ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बाकी कुछ बदलने वाला नहीं है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे आपका Na आएगा, Na+, और यहाँ पे आपका बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा, ये NH2- इस H+ को पकड़ेगा, तो यहाँ पे NH3 बाहर जाएगा। तो ये हो गया, तो ये भी हो गया आपका क्या, सोडियम प्रोपेनाइड्स। पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे एकदम पॉइंट क्लियर हो चुका है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसको हम बोल रहे स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है हमने, सोडामाइड, और ये जो ट्रिपल बॉन्डेड के हाइड्रोजन है वो कौन सा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हमें यहाँ पे डिनोट किया है।
चलो तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ यहाँ पे समझते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता है, तो यहाँ पे उसका स्ट्रेंथ लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन, डायरेक्टली डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन कनेक्ट, यहाँ पे sp3 कार्बन, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड कार्बन, तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होता है, लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो sp कार्बन को कनेक्ट होने वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक, और sp3 कार्बन को कनेक्ट होने वाला हाइड्रोजन लीस्ट एसिडिक। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखना है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट समझेंगे हम। देखो यहाँ पे देखो, अभी दूसरे एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक है इसके कंपैरिजन में, तो ये थोड़ा सा उससे कम है, बिकॉज यहाँ पे CH3 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे क्या कर देता है, एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे फिलहाल ये जो पहला कंपाउंड है वो थोड़ा सा क्या रहेगा, ज़्यादा एसिडिक रहेगा। पॉइंट क्लियर है ना। दूसरे कंपाउंड के अंदर भी ट्रिपल बॉन्ड को हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे CH3 के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे क्या कर देता है स्टूडेंट, एसिडिक कैरेक्टर को यहाँ पे कम कर देता है, और यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन। पॉइंट क्लियर है। और यहाँ पे बच्चे हाइड्रोजन, वो तो sp3 के, तो sp3 का तो यहाँ पे कोई नामो निशान ही नहीं है। पॉइंट क्लियर है ना। चलो यहाँ पे दोनों भी पॉइंट एकदम क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का होता है। बात मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम समझेंगे। तो अभी जो पॉइंट हम देखने वाले वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो देखो अभी यहाँ पे एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि इसके पहले हमने जो ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन एसिडिक देखा था उससे बहुत ज्यादा एसिडिक है। हाँ, अल्कोहल फिनॉल ये जो होते हैं वाटर, अल्कोहल, फिनॉल, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के जो हाइड्रोजन है उससे बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो एक नंबर आपका होता है यहाँ पे वाटर ज्यादा एसिडिक, उसके बाद यहाँ पे होता है अल्कोहल, और अल्कोहल के बाद फिर आपका ये ट्रिपल बॉन्ड का नंबर लग जाता है, और फिर वाटर से भी ज्यादा एसिडिक जो होते हैं वो होते हैं फिनॉल। तो ये हमारा एसिडिक ऑर्डर यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ पे आप डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऐसा लिख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम ओनली यहाँ पे अल्कोहल और फिनॉल का एसिडिक नेचर देखने वाले हैं। तो ये आपकी एसिडिक ऑर्डर होगी, एसिडिक नेचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे समझते। देखो यहाँ पे पॉइंट ऐसा है, अल्कोहल और फिनॉल जो है वो एक्टिव मेटल्स की, जो सोडियम, पोटेशियम, ये जो है इनको हम कौन सा मेटल बोला जाता है, इसको एक्टिव मेटल्स बोला जाता है, रिएक्टिव मेटल्स बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, मतलब यहाँ पे ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो यहाँ पे फिर जो बनता है प्रोडक्ट वो अल्कोक्साइड, यदि हम अल्कोहल ले रहे तो अल्कोक्साइड बनेगा, फिनॉल बन रहे तो फेनॉक्साइड बनेगा, और जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका हाइड्रोजन गैस है। तो सेम रिएक्शन इसके पहले हमने अल्काइन के अंदर जो की थी, सेम सिमिलर टाइप की रिएक्शन यहाँ पे एकदम मैच होने वाली रिएक्शन, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, तो ये है हमारा मिथिल अल्कोहल, मिथेनॉल है, मिथिल अल्कोहल है। तो मिथिल अल्कोहल यहाँ पे सोडियम के अंदर डाला है, तो ये जो हाइड्रोजन है हमारा, ये हाइड्रोजन, ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे ऐसे, तो ये है एसिडिक हाइड्रोजन। तो अभी एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसको निकाला जाएगा, सोडियम है उसको बैठने निकालने के लिए बैठा ही है। तो यहाँ पे सोडियम यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे H+ 1 मोल बनेगा, H+ 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे आपका 1 मोल हाइड्रोजन एटम बनेगा, और 1 मोल हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आधा मोल H2 बनाएगा, तो हाफ मोल। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है ये अल्कोक्साइड है, मतलब यहाँ पे मिथिल अल्कोहल का ये मिथॉक्साइड बनेगा, मिथॉक्साइड। तो यहाँ पे मिथॉक्साइड, तो ये बन गया सोडियम मिथॉक्साइड, ये एक अल्कोक्साइड है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस मिल रहा है आधा मोल। तो ये रिएक्शन को आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, स्टोइचियोमेट्री यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे, तो यहाँ पे भी 2 मिलेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे 1 मोल करेगा। फिलहाल यहाँ पे हमें रिएक्शन कोई भी स्टोइचियोमेट्री लेके यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं, स्टोइचियोमेट्री डबल कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। तो आपको देखने के लिए यहाँ पे हाफ मोल बोलना है, वैसे तो आप इसको 1 मोल के अंदर कन्वर्ट करें तो ये बाकी सब आपको 2-2 मोल लेने पड़ेंगे, मतलब यही रिएक्शन आप ऐसा लिखेंगे 2 मोल ऑफ CH3OH। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल रेशियो तो यहाँ पे आपका वही आने वाला है। यहाँ पे आपका 2 मोल्स, यहाँ पे 2 मोल सोडियम यूज किया, यहाँ पे CH3ONA, और यहाँ पे फिर आपको 1 मोल H2 गैस मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन समझते हैं। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कनेक्ट है। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन तो sp3 है, ऑक्सीजन हमारा sp3 है। समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है ना वो sp3 ऑक्सीजन है। तो फिर यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। वैसे कार्बन की यदि sp सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच पोलैरिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। समझ रहे ना। तो पोलैरिटी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो भी तो पोलैरिटी बढ़ेगा, पोलैरिटी बढ़ेगा तभी तो एसिडिक बनेगा। पॉइंट क्लियर है ना। तो चलो यहाँ पे ये जो है एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है, फिलहाल ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, चलो और एक रिएक्शन समझते हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास एक टर्शियरी अल्कोहल है, 1 2 3 4 टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल है। तो यहाँ पे लिखेंगे टर्शियरी। तो ये जो टर्शियरी ब्यूटिल है अल्कोहल है उसके पास यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे मेंशन भी करेंगे ये कौन सा अल्कोहल है, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल है। और ये जो हाइड्रोजन है वो कौन सा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। पॉइंट क्लियर है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये तो हो गया आपका एसिडिक हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन, अभी एल्यूमिनियम 3 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एल्यूमिनियम का बनेगा क्या, यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+। तो यहाँ पे इसको तो 3 माइनस चाहिए फिर, तो यहाँ पे 3 माइनस बनेगा, तो यहाँ पे 3 मोल लेना पड़ेगा। समझ रहे ना। तो यहाँ पे 3 मोल H+ बाहर जाएंगे, तो 3 मोल H+ बाहर जाएंगे, मतलब यहाँ पे 3/2 यहाँ पे आपका मोल H2 बाहर जाएगा। या तो आप इसको 6 भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम बैलेंसिंग करने 6 लेंगे, यहाँ पे आप इसके 6 मोल लेंगे, यहाँ पे आप इसके 2 मोल लेंगे, तो भी यहाँ पे आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर का 3+ चार्ज, ये 3- चार्ज, ऐसे यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पे आपको 2 लेना पड़ेगा। तो ये हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना जाएगा फिर बाहर, यहाँ पे देख सकते हैं 6 × 1, मतलब यहाँ पे आपके 6 एटॉमिक हाइड्रोजन बनेंगे, और 6 एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे 3H2 गैस बनेगा। तो ये हो गया एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हो गया। तो ये हो गया एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बन गया। तो यहाँ पे हमें ये प्रूव हो रहा है कि अल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर का है, H+ की फॉर्म में वो बाहर आ रहा है। H+ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या एल्यूमिनियम से लेगा, या पोटेशियम से लेगा। कोई भी एक्टिव मेटल यहाँ पे आप फिलहाल यूज कर सकते हैं। चलो अभी यहाँ पे एक फिनॉल वाली रिएक्शन को समझते हैं। देख सकते हैं ये फिनॉल है। फिनॉल के अंदर क्या होता है कि ये जो एरोमेटिक पार्ट है उसको OH डायरेक्टली कनेक्ट होता है, डायरेक्टली OH कनेक्ट है तो फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप बनेगा, अदरवाइज फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप बनने की कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो रिंग को छोड़ के OH है तो इसको बिल्कुल भी फिनॉल नहीं बोलना है। समझ रहे ना। मतलब यहाँ पे हम पकड़ के चलो कि यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये तो फिलहाल एरोमेटिक दिख रहा है, तो यहाँ पे आप CH2 और OH बोलेंगे तो इसको फिनॉल बोलेंगे, बिल्कुल भी इसको फिनॉल नहीं बोलना है। ये होगा एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल है, फिनॉल बिल्कुल नहीं है। पॉइंट क्लियर है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक है, अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक है।
तो इसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट और रेजोनेंस के अंदर अच्छा खासा स्टेबल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो H है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे रिएक्शन को समझते हैं। इसके ऊपर या तो हम सोडियम डालेंगे, नहीं तो NaOH डालेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा एसिडिक होने के कारण यहाँ पे हम NaOH भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते फिनॉल के अंदर हमने सोडियम डाला, सोडियम फिनॉक्साइड H+ यहाँ पे बाहर आ गया, तो H+ को यहाँ पे सोडियम से इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया, और यहाँ पे हाफ मोल H2 यहाँ पे बाहर आ गया। इस रिएक्शन को आपको यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपको 1 मोल भी आप बोल सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। तो ये रिएक्शन आप NaOH डाल के भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल हम यहाँ पे दिखाएंगे। देखो, तो यहाँ पे देख सकते हैं NaOH है, तो यहाँ पे OH इस H को लेगा कि जो एसिडिक है, तो यहाँ पे इसका वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और यहाँ पे O-, तो इसको Na कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज द सोडियम फिनॉक्साइड। पॉइंट क्लियर है? तो ये बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपका था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पॉइंट क्लियर? चलो, तो यहाँ पे ये था आपका फिनॉल। चलो रिएक्शन समझते हैं अभी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की एसिडिक नेचर जो है उसका स्ट्रेंथ यहाँ पे समझेंगे। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की एसिडिटी है यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने भी इंक्रीज हो जाएंगे, ऑक्सीजन के एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज हो गए, तो जो O और H की जो पोलैरिटी है, यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज होने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, वो यहाँ पे किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पोलैरिटी ना, ये पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, O और H के बीच की पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमारा कौन सा अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक रहेगा, कौन सा अल्कोहल कम एसिडिक रहेगा, तो फिर यहाँ पे फिलहाल इसको यहाँ पे हम लिखते हैं। देखो ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो R ग्रुप है ये प्राइमरी अल्कोहल है। दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, और ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल। तो R ग्रुप आपको कहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ पे R ग्रुप यहाँ पे एक ही है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ही है, तो O और H का पोलैरिटी यहाँ पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यहाँ पे R ग्रुप 2 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्लाउड भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे पोलैरिटी सबसे कम रहेगी, तो लो पोलैरिटी का बॉन्ड रहेगा ये। तो जितना पोलैरिटी यहाँ पे कम रहेगा उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर भी कम रहेगा। तो यहाँ पे लेस एसिडिक, यहाँ पे क्या रहेगा, लेस एसिडिक। तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर क्या रहेगा, मोर एसिडिक। तो ज्यादा एसिडिक, कम एसिडिक, यहाँ पे वो डिपेंड करता है आर ग्रुप कैसा है। आर ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर कम रहेगा, आर ग्रुप कम है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। तो चलो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की भी रिएक्शन यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि वहाँ पे वो भी सोडियम के साथ यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। वैसे भी वो इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक वो होता है, ये जो भी हमने यहाँ पे देखा इसके पहले वाले हिस्से में कि उसमें से सबसे ज्यादा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये आपका ट्रिपल बॉन्डेड वाला हाइड्रोजन हो गया, या अल्कोहल वाला हो गया, या फिनॉल वाला हो गया, तो इनमें से या वाटर का हाइड्रोजन हो गया, तो इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन। तो उससे भी ज़्यादा फिर हम स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, H2SO4 वगैरह। तो फिलहाल वो यहाँ पे हम नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड तक हम बात करेंगे। यस, तो यहाँ पे अभी जो पार्ट हुआ है उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जेई का एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर पूछा ऐसा है कि द हाइड्रोकार्बन्स विच रिएक्ट विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज। कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है कि जो लिक्विड
अमोनिया के अंदर सोडियम को डालने के बाद रिएक्ट हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन लिखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया और क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे लिखते हैं। देखो अभी यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ये सब ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड यहाँ पे देख सकते हैं, सब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के कंपाउंड है, मतलब अल्काइन यहाँ पे लिया हुआ है। अभी समझना यहाँ पे क्या है कि आपको लिक्विड अमोनिया के अंदर सोडियम डालना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप सोडियम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम और लिक्विड अमोनिया का NaNH2 बनेगा और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है, क्या यहाँ पे H+ को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करना, एब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा दिख रहा है, देखो तो यहाँ पे पहले ऑप्शन के अंदर तो ट्रिपल बॉन्ड को जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे कोई ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे सोडियम का अमोनिया के साथ कोई रिएक्शन होने वाली नहीं। दूसरा भी ऑप्शन के अंदर कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। तीसरा ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रिएक्शन, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के बदले में आपका कौन आएगा, सोडियम आएगा। तो फिर ये एक आयनिक कंपाउंड बनेगा और इस आयनिक कंपाउंड का नाम है यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ब्यूटेनाइड, सोडियम ब्यूटेनाइड यहाँ पे बनेगा। देखो तो ये देख सकते हैं एक आयनिक कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है, एक आयनिक कंपाउंड बन रहा है, आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड है और इसको हम बोलते हैं सोडियम ब्यूटेनाइड्स। तो ये बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन इसकी होने वाली है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी किसी ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं कि किसी ट्रिपल बॉन्ड को हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। तो ये हो जाएगा ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो एक और एक इसके अंदर इस हाइड्रोजन को हम टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन की जो एसिडिक होता है, टर्मिनल हाइड्रोजन जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को जो हाइड्रोजन कनेक्ट होता है वो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है। तो बीच वाले कार्बन को यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट हो ही नहीं सकता है जो ट्रिपल बॉन्डेड है। हाँ ट्रिपल, यहाँ पे देख सकते हैं बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। तो फिर यहाँ पे लास्ट वाला कार्बन जो है तो उसको यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट है, इसलिए इसको टर्मिनल हाइड्रोजन बोला जाता है। तो टर्मिनल हाइड्रोजन यहाँ पे आपको देखना है कि जो ट्रिपल बॉन्डेड को कार्बन को कनेक्ट होता है तो वो एसिडिक होता है। तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे, वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं। 1 मोल ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स, तो यहाँ पे एक अल्कीन है और वो सिमेट्रिकल है। देखो एक बहुत बड़ी हिंट यहाँ पे देख के रखिए, सिमेट्रिकल अल्कीन, ये हमारे लिए एक हिंट है। ओजोन लिसिस हो रहा है और 2 मोल्स अल्डिहाइड के मिल रहे हैं। तो सिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर यहाँ पे 2 मोल अल्डिहाइड के मिल रहे हैं। हैविंग मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44, कि जो भी यहाँ पे अल्डिहाइड मिल रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास 44U है। और अल्कीन कौन सा है, तो सबसे पहले ऑप्शन के अंदर आपको देखना क्या है कि सिमेट्रिकल अल्कीन कौन से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन, ये पहला ही ऑप्शन सिमेट्रिकल अल्कीन है। इसका ओजोन लिसिस करेंगे आप तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड का तो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूलर मास 44 नहीं है। यहाँ पे आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 12 + 16 प्लस यहाँ पे 2, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे क्या नहीं आएगा, 44 नहीं आएगा। तो प्रोपीन तो एक अनसिमेट्रिकल है, तो ये तो ऑप्शन कट गया क्योंकि यहाँ पे प्रोपीन के अंदर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल निकल गया। अभी यहाँ पे देख सकते हैं CH3 CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी अनसिमेट्रिकल है, तो ये भी ऑप्शन निकल गया। अभी बच्चा हमारा ऑप्शन देखो 2 ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन मतलब यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका ओजोन लिसिस करेंगे तो यहाँ पे आपको एसिटल्डिहाइड के 2 मोल मिलेंगे। एसिटल्डिहाइड के यहाँ पे कितने मोल मिलेंगे, 2 मोल मिलेंगे। तो ये मिल गया आपको एसिटल्डिहाइड। और 1 मोल एसिटल्डिहाइड का जो मास होता है वो होता है 44U। इसका जो मोलार मास होता है
वो होता है 44, मॉलिक्यूलर मास 44 ये होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो अल्किन कौन सा रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस अल्किन का आप ओजोनलिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओजोनलिसिस की पूरा यहाँ पे पूरा रिएक्शन ही लिखते हैं। चलो तो देख सकते हैं यहाँ पे एक 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन एक सिमेट्रिकल अल्किन है, ब्यूट 2 ब्यूटीन एक सिमेट्रिकल अल्किन है। इसके अंदर O3 और यहाँ पे जिंक H2O यहाँ पे लगा दिया, तो 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे बन रही है ओजोनाइड की। ओजोनाइड यहाँ पे बन रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन रही है, साइक्लिक रिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइक्लिक अनस्टेबल है फिलहाल। तो फिर यहाँ पे आपका ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे थोड़ा सा अलग कल। तो इसका मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे 44 U है और 2 मोल बन रहा है। तो इधर के साइड से 1 मोल बनेगा, इधर के साइड से 1 मोल बनेगा। पॉइंट क्लियर है। तो एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। ये क्वेश्चन पास्ट ईयर का जेई का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ओजोनलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पे क्या कंफर्म हो रहा है, कौन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, वन ऑफ द बोला है। तो वन ऑफ द को मतलब होता है कि यहाँ पे कम से कम एक तो फॉर्मल्डिहाइड बनना चाहिए। तो फिर यहाँ पे कम से कम एक फॉर्मल्डिहाइड बनना चाहिए, इसका मतलब है HC डबल बॉन्ड OH। तो फिर यहाँ पे ऐसा कार्बन की जिसको 2 हाइड्रोजन हो डबल बॉन्डेड, मतलब ये CH यहाँ पे डबल बॉन्ड और बाकी यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको कौन सा ग्रुप बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है विनाइल ग्रुप। तो ये आपको मिलेगा विनाइलिक ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर आपको कम से कम ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, तो इसका आपको पक्का क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा यदि ओजोनलिसिस होने के बाद। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट है।